सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अपने क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उनको अब एंड करते हैं। खूब हो गए कितने, शायद अपन ने 5 लेक्चर ले लिए हैं ना उस पर, 4-5 हो गए होंगे, मुझे क्लियर आइडिया नहीं है। ब्रेक थोड़ा आया था बीच में। क्या? अच्छा, यूट्यूब पे, उस पर यार अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बता तो रहा हूँ, थोड़ा काम आ गया था, तो उस कारण फिर यूट्यूब पे मैंने शायद मेरे को 15 दिन हो गए होंगे, मैं कोई सा लेक्चर डाला ही नहीं उस पर अभी तक, तो टाइम मुझे नहीं मिल रहा ना, वो इशू है। और बताओ, और सब बढ़िया? पढ़ाई का बताओ तुम, तो पहले क्या चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है? तो अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया है? नहीं, ये अपन चालू करेंगे, तुम पहले वो बताओ कि अभी तक अपन ने देख क्या क्या लिया है। अपन ने देखो FOM देख लिया, देन अपन ने लॉग देख लिया, इनइक्वालिटीज सब कवर हो गई यहीं पे। अपन ने क्वाड्रेटिक देख ली, देन अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज देख लिया। अपन ट्रिग्नो और उसकी इक्वेशंस देखेंगे, कंबाइंड होएगा चैप्टर, और इसमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अननेसेसरी चीज़ों पे। इसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे, बट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ इसमें। देन इसके बाद अपन 2 रूट है, या तो अपन PNC बाइनोमियल पे जंप करें, या फिर अपन कोऑर्डिनेट को पहले कंप्लीट करें। मैं प्रेफर तो इस चीज़ को करूँगा मैं, तुम चाहो तो ये भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं प्रेफर इस चीज़ को करूँगा क्योंकि इसमें तुम्हारे 1 2 3 4 5 चैप्टर है, थोड़े बड़े बड़े, तो अच्छी बात है, वो कंपेयर हो जाएंगे। फिर ये होएगा, फिर इनमें से इसके बाद अपन करेंगे इन दी एंड, अपन समराइज़ करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से और प्रोबेबिलिटी से, और स्टैटिक्स तुम पढ़ लोगे खुद ही, वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। नहीं, पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, बट मुझे फील नहीं आता ना फिर उस चैप्टर में, पता नहीं जेई से उतना लिंक करता ही नहीं वो चैप्टर कभी। करता है भाई, वैसे मना नहीं कर रहा, बट तुम पढ़ लेना वो, मैं तुम्हें नोट्स दे दूँगा, है ना, या अपन देख लेंगे, अगर हुआ तो मैं करवा दूँगा। और क्या बच रहा है फिर अपना? और कोई सा चैप्टर थोड़ी छूट रहा है अपना, बता देना इन केस छूट रहा होता है ना, अपन देख लेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर अपन इधर ही करेंगे, इससे पहले करेंगे ये, और इसके बाद करेंगे ये लिंक तोड़ दो, वेक्टर और 3D करेंगे इन दोनों के ख़त्म होने के बाद, और वेक्टर 3D के बाद अपन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे। और कुछ थोड़ी छूट रहा है, कॉम्प्लेक्स भाई भाई भाई, तो लास्ट में अपन कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है? क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा पूरा सिलेबस, ये हो गया 2 3 4। बड़ी दूर चलना है भाई, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, है ना? वो चिल रहो तुम, क्योंकि तुम्हारे को अगर बताऊँ ना मैं, तो प्रोबेबिलिटी तुम दो, ये तभी मैं बोल रहा था, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने को कवर करना है टाइम पे, क्योंकि ये बड़ा है सेक्शन है, ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है ना, ये तो छोटे छोटे हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा ये है, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक बड़ा नहीं है 1% भी, इसमें कंसेप्ट है, बट ये लास्ट की बात है, उसको छोड़ो। चलो आज शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो, तुमने पढ़ रखा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा तुम्हारी कहीं पे भी, तो तुम्हारे को रेडिकल थोड़ा ज़्यादा बता देते हैं, है ना? 10th क्लास में पढ़ रखा है जबकि तुमने रेडिकल, तो मुझे ये समझ नहीं आता 9-10 में जब तुमने रेडिकल पढ़ रखा है तो फिर ज़रूरत क्या है उसकी इतनी, जबकि उसका इतना कुछ लिंक पे नहीं है,
अपन बात करेंगे। चलो तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग डालो। तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले बात करते हैं, किस पे बात करें? एंगल्स की तुम्हें मेजरमेंट पता है, डिग्री में नापते हो तुम, यूनिट डिग्री में नापते हो या रेडियन में नापते हो? अब ये होती क्या है डिग्री और रेडियन? देखो, डिग्री और रेडियन, पहले इन दोनों को समझो तुम, ये होती क्या चीज़ है। अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से 360 डिग्री, ध्यान रखना इधर से इधर के लिए तुम्हारे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और इसके लिए उल्टा, ठीक है? तो इधर मैं लिखता हूँ, कैलकुलेशन लिखता रहूँगा तुम्हारी। अगर मैं 360 को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 360 इंटू पाई बाय 180, 2 टाइम्स 2 पाई। आता है तुम्हें ये सब, है ना? बाकी तुम कन्वर्जन सीखो, मैं मना नहीं कर रहा। इसकी डेफिनेशन लिखा के इसकी डेफिनेशन, ये क्या मतलब है भाई? ये कहाँ काम आएगा तुम्हारे, मुझे को समझाओ तुम, फालतू टाइम वेस्ट है। जैसे कोई भी एंगल ले हो तुम, लेट्स से तुमने ले लिया 270, तो मैं क्या करूँगा, 270 इंटू पाई अपॉन में 180, तो कितना हो गया ये? 90 से 2 टाइम गया, 90 से 3 टाइम गया, 3 पाई बाय 2, ठीक है? चलो क्लियर है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है जब डिग्री से रेडियन में कर रहे हैं। कारण भी समझाऊंगा क्या, कैसे याद रखोगे इस चीज़ को। एक तुम नॉर्मल करके बताओ, पहले 200 डिग्री को करके बताओ और 150 डिग्री को करके बताओ, और -315 डिग्री को करके बताओ। ये एंगल्स तुम रेडियन में कन्वर्ट करो, डिग्री से रेडियन। अपन अभी इस तरफ चल रहे हैं, डिग्री से रेडियन में चल रहे हैं अपन, है ना? उल्टा भी आएंगे अभी, चिंता मत करो। कितना आएगा? 200 इंटू पाई अपॉन 180। 180 कैसे कैसे जाएगा? 20 से जाएगा 9 टाइम, 20 से जाएगा 10 टाइम, तो 10 पाई बाय 9, 150 डिग्री इंटू पाई अपॉन में 180 कैसे जाएगा? 30 से जाएगा 5 टाइम, 30 से जाएगा ये 6 टाइम, तो 5 पाई बाय 6। और ये बिल्कुल माइनस को माइनस से लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? माइनस कोई दिक्कत थोड़ी कर रहा है तुम्हें, नहीं कर रहा ना? किससे कटते हैं दोनों? 9 से कटते हैं, काट देते हैं। चलो तुम बोल रहे हो तो 920, और ये जाएगा शायद 35 टाइम, इफ आई एम करेक्ट। 3.735, हाँ। तो फिर ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा 4 टाइम, और ये जाएगा 7 टाइम, ठीक है? तो ये आ रहा है -7 पाई बाय 4। कैलकुलेशन सही है क्या? कैलकुलेशन देख लेना यार, मैं इतना लोड नहीं लेता कैलकुलेशन। ठीक है? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपन रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो, एक सेकेंड, सॉरी, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? उसका उल्टा, तो यानी कि 180 अपॉन पाई। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूँ 2 पाई, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, पाई को डिग्री में कन्वर्ट करो, पाई बाय 2 को करो, 3 पाई बाय 2 को करो, -पाई बाय 6 को करो, इन सबको तुम डिग्रीज में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे? 2 पाई इंटू 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 360 डिग्री, ठीक है? पाई, तो पाई इंटू 180 बाय पाई, पाई से पाई तो कितना हो गया?
पाई को बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई, पाई बाय 290, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है अभी तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक सेकेंड कुछ 3 पाई बाय 2, अरे क्या डिवाइड करते जा रहा हूँ मैं, ऐसे कोई डिवाइड करता है क्या? 270 मल्टीप्लाई होंगे ना 93 तो, हाँ तुम भी कुछ ज़्यादा ही चल रहने लग गए मेरे साथ साथ, इतना चिल भी नहीं होना होता भाई, फिर पढ़ाई कौन करेगा अगर दोनों ही चिल हो जाएंगे तो। 630 तो ये -30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब बात आ रही है तुम्हारी पाई बाय 180 और 180 बाय पाई, इनको कैसे याद करोगे, ठीक है। कन्फ्यूजन हो सकता है ना, हो सकता है। अब एक काम है, तुम रटने पे चल जाओगे, मुझे भरोसा है तुम उसी पे जाओगे, मैं बता दूंगा उस, फिर भी तुम उसी पे जाओगे, वो भी मुझे पता है। तो देखो, मेरे को इतना पता है पाई कितना होता है 180 डिग्री। अगर मैं पूछूँ इधर से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 रेडियन की वैल्यू आती है 180 बाई पाई। तो 5 रेडियन, 10 रेडियन, 20 रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, इन सब की वैल्यू से निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर इधर से मैं बोलूँ 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, इधर से मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, तो पाई बाय 180 ये आती है ना। तो 1 डिग्री की, 5 डिग्री की, 10 डिग्री की, 20 डिग्री की, 50, 100। पहला मेथड है तुम ऐसे रखो, नहीं रखोगे, मैं बता रहा हूँ तुम नहीं रखोगे, मुझे पता है ना तुम्हारा, मैं पढ़ा रखा हूँ। तो देखो, अगर तुम डिग्री को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिग्री से तुम्हें, डिग्री को तुम्हें किसी से मल्टीप्लाई करना है, और तुम्हें आंसर किस में चाहिए, रेडियन में आंसर चाहिए, ठीक है। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे अपॉन तो आएगा तुम्हारा, डिवाइड आएगा ना, फ्रैक्शन आएगा एक, ठीक है। अब डिग्री देखो, मेरे को एक बात बताओ, अपन ने लाइक टर्म्स और अलाइक टर्म्स पढ़ी थी, ये क्या होती थी, एक जैसी देखने वाले टर्म्स जिनकी सेम यूनिट होती थी, वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती थी। अब तुम डिग्री से काट रहे हो तो डिग्री को ही काटोगे ना। देखो, डिग्री से डिग्री को काट दो और ऊपर रेडियन आएगी, तो देखो यूनिट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यूनिट डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, यूनिट्स की बात हो रही है यहाँ पे, यूनिट। मैं डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट कर रहा हूँ, बचा क्या है, रेडियन, तो रेडियन आंसर आएगा। और अगर मेरे को रेडियन से डिग्री लानी है, रेडियन से डिग्री लानी है, फ्रैक्शन आएगा। रेडियन को किससे काटना है, रेडियन से काटना है, क्योंकि अपने को उधर क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, तो ये डिग्री हो गई, यही चीज़ हो रही थी। और रेडियन में अपन हर बार पाई लेते हैं, और डिग्री में अपन हर बार 180 लेते हैं, डिग्री में अपन हर बार 180 लेते हैं, और रेडियन में हमेशा अपन पाई लेते हैं। क्या था, डिग्री है तो डिग्री से डिवाइड कर दो, रेडियन है तो रेडियन से डिवाइड कर दो, क्लियर है। अगर रेडियन रेडियन काटेंगे तभी तो डिग्री बचेगा, और डिग्री चाहिए अपने को उधर, है ना। ये कुछ वैसी बात हो गई, मान लो कि लेट्स से ये तुम्हारी एक प्लेट है, इधर तुम बैठे हो, इधर तुम्हारी बहन बैठी है, ठीक है, और इसमें मैगी है। अब मुझे देखो, मेरी ड्राइंग मैंने पहले बता रखा है बहुत ख़राब है, तो मेरे ड्राइंग के भरोसे मत रहना। ये मैगी है, तुम क्या करोगे, तुम डिवाइड करोगे इसको आधी आधी, मिल के तो खाने से रहे, क्या दिन तुम तेज़ खाते हो, तुम्हारी बहन तेज़ खाती है, तो दोनों में से कोई तो डिवाइड करने के लिए बोलेगा। तो तुम क्या करोगे, अगर तुम इधर से ज़्यादा हिस्सा लोगे तो ये इधर से ज़्यादा हिस्सा लेगी, कंपेंसेट तो करना पड़ेगा ना कहीं से, तुम यहाँ से ले रहे हो तो ये यहाँ से लेगी ताकि इक्वल आए। तो वही बोल रहा हूँ, अगर रेडियन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेडियन से डिवाइड कर दो, डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिग्री से डिवाइड कर दो, इतनी बात है। अब जैसे मैगी खाने की आदत है, बस इसकी आदत डाल लो,
तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ चलो ठीक है। तो इस पे ज़्यादा टाइम मैं मतलब ही नहीं है फिर कुछ। एक तुम ये देख लो, तुम्हें एक बात बताओ, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है। मेरे को ये बताओ, ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ये क्या होता है जो पॉइंट है बीचों बीच, सेंटर। इस पॉइंट से सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेडियस। अरे यार भाई मेरे क्या चक्कर हो रहा है ये। ठीक है, रेडियस होती है। मैं अगर तुम्हें बोलूँ, सिर्फ इतना बोलूँ कि इस जगह से लेके इस जगह तक, ये जो जगह बच रही है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो टुकड़ा होता है एक सरकमफेरेंस का, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं आर्क। ठीक है। अगर तुम्हारा, जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेंटर से जोड़ दिया, ये सेंटर से जुड़ा हुआ ही है, तो ये कुछ एंगल बन रहा होगा, एक थीटा। ठीक है। और इस आर्क की लेंथ है एल, तो ये एल होती है आर इंटू थीटा। एल क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या होती है? रेडियस। ये क्या होता है? एंगल ऑफ एन आर्क, या फिर एंगल कवर्ड बाय एन आर्क। ठीक है, समझ गए? इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये रेडियस इधर है, ये रेडियस इधर है, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये आर है, ये आर है, और ये तुम्हारा आर्क है, ये एल है ना? इसको जूम करके देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। जूम करके देख रहे हैं भाई तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क होती है आर इंटू थीटा। किसी को कोई दिक्कत? सोचो इसमें थोड़ा, कुछ दिक्कत लग थोड़ी रही है तुम्हें? लग रही है तो मुझे बताना। नहीं लग रही? एक नॉर्मल चीज़ पूछूंगा। अपन ने ये पढ़ लिया एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस तो मुझे मीटर किलोमीटर इनमें रखनी है, किलोमीटर में रखी जाएगी नहीं। नॉर्मली तुम सेंटीमीटर में रखोगे जितना मुझे पता है सर्कल की। थीटा तुम किस यूनिट में रखोगे? थीटा तुम डिग्री में रखोगे या रेडियंस में रखोगे? किस में रखोगे? मुझे ये बताओ बस। नहीं सोचा ना इस बारे में? ना कभी पढ़ा इस बारे में? किसने पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा है, छोड़ो, अपने को दिमाग लगाना ही नहीं, अपन चिल्ला आदमी है एकदम। अब कैसे सोचोगे वो बताओ। हिंट दूँ कुछ? अपन सरकमफेरेंस की बात करते हैं। आर क्या है? सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा ही है। अपने को आर्क की लंबाई निकालनी है। देखो, अपने को आर्क की लंबाई निकालनी है। अपने को पता है आर्क क्या है? सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा है। सरकमफेरेंस की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? तुमने बोला कि सरकमफेरेंस होती है 2
पाई आर। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूँ थोड़ा, आर इंटू थीटा अलग अलग करके। तो आर इधर लिख दिया तो बचा क्या, 2 पाई। 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल। तो थीटा किस में लिए, रेडियंस में लिए, है ना। ये चीज़ तुम बचपन से देखते आ रहे हो, तुम रेडियंस में लिए। 2 पाई आर नहीं करा कभी, एरिया पाई आर स्क्वायर कर रहे हो, सरकमफेरेंस 2 पाई आर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है, बेशरम हो रखे हो पूरे। तो थीटा किस में लेंगे, रेडियंस में लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, लिख लो। हो गया, चलो अब बात करते हैं तुम्हारे असली ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी तुमने पढ़ रखे हैं। देखता हूँ मैं आज कितना याद है तुम्हें, वही देख रहा हूँ मैं। कुछ नया तो पढ़ा ही नहीं रहा ना मैं अभी तक, नया पढ़ाऊँगा उस दिन बात करेंगे। अभी तक तो तुम जो पहले पढ़ चुके हो वही बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ कौन कौन से होते हैं, चलो मुझे बताओ आज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाम तो बता ही सकते हो ना। साइन होता है, कॉस साइन होता है, कॉस टैन, बोलते रहो, कॉट सेक। ठीक है, ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर मैं तुम्हें पूछूँ इनकी वैल्यूज़ ध्यान है तुम्हें, मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, इनके टर्म्स में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है ना तुम्हारी। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा कितना होता है, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा कितना होता है, साइन बाय कॉस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे यार ये थीटा थीटा, रुको पहले थीटा ही लगा लेता हूँ मैं साइड में। हाँ, कोसाइन क्या होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान है ना, ये नहीं ध्यान है तो बता देना, मैं मना नहीं कर रहा। ये कॉस का उल्टा होता है और ये टैन का उल्टा होता है। आगे क्या लिख रहा है, कुछ नहीं लिखना आगे, बस इतना ही लिखना था। ये चीज़ें तुम्हें ध्यान है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ इसमें किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी को ये भी नहीं ध्यान हो तो बता देना। चलो, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे मैं अगर थोड़ी और बात करूँ, अब देखो तुम ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और बेस जब तुम बोलते हो ना, मेरे को एक चीज़ बताओ। लेट्स से ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसमें हाइपोटेनियस बताओ मुझे, तो तुम सब बता दोगे कौन सी है। चलो नाम भी लिख देता हूँ, ABC। अब बताओ हाइपोटेनियस कौन सी, AC। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ परपेंडिकुलर बताओ, देखें कितने जने बताएंगे, कितने जने बोलेंगे AB, वोट करना है तुम्हें। कितने जने बोलोगे BC, कितने जने बोलोगे AC, या कितने जने बोलोगे कि हम नहीं बता सकते, या कितने जने बोलोगे कि हमें पता ही नहीं।
ये 5 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। देखते हैं भाई, जो सही जवाब दिया उसे क्या ही देंगे यार, तुम हर चीज़ में क्या लेने लेने फायदा दो। तुम तो ये बताओ, ए बी कितने जने बोल रहे हैं, टोटल कितने बच्चे अभी, 13 है ना। हाँ बताओ, ए बी कितने जने बोल रहे हैं। बोलो बोलो, हाँ या ना, बस उससे ज़्यादा मैं नहीं पूछ रहा तुम्हारे से। क्या ए बी परपेंडिकुलर है अभी? ग्यारह बच्चे बोल रहे हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है। क्या बी सी परपेंडिकुलर है? कितने जने बी सी को वोट देंगे? कोई नहीं देगा, गलत बात है यार ये। ए सी को कितने देंगे? कोई नहीं देगा। हम नहीं बता सकते, ये रुको, पहले हमें नहीं पता है, फिर बाकी 2 जने कहाँ आएंगे? अच्छा, ए बी को ही, ठीक है भाई, और एक जने को नहीं पता है। नहीं, एक जना नहीं बता, ये नहीं पता है, सॉरी। और कितने नहीं बता सकते, अब बचा ही नहीं ना कोई। चलो इसमें फिर कोई नहीं बचा, तो इसमें मैं वोट कर देता हूँ फिर। अब ऐसे थोड़ी है कि तुम ही वोट करोगे भाई, वोट तो मैं भी कर सकता हूँ, वो बात अलग है, तुम बाद में डिलीट करते रहो, ऐड करते रहो हैं। फिर तुम भाई बोलते रहोगे सर, फुटेज फुटेज करते रहोगे। तो इधर मैं वोट कर देता हूँ सबके सामने, ठीक है। तो देखो, ए बी की सबने बोला है, तुमने करीब करीब सबने बोला है कि ए बी परपेंडिकुलर है, जो कि गलत है। परपेंडिकुलर तुम बताते हो कौन से एंगल से देख रहे हैं। अगर मैं इस एंगल से देखूंगा ना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। जो तुम्हें लगा, नॉर्मली तुम्हें यही लगता है, बट अगर मैं इस एंगल से देखूंगा ना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला कि नहीं बता सकते, क्योंकि एंगल नहीं पता था, किस एंगल के रेस्पेक्टिव में बताना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। जब तक तुम्हें नहीं पता है कि कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में बताना है, तुम बता ही नहीं सकते भाई। और तुम बचपन से बताते जा रहे हो, बताओ कितने बेशरम हो रखे हो, मतलब हैं। आधी आधी चीज़ें पता है, आधा आधा डेटा मिलता है तुम्हें, आधी आधी नॉलेज है। ये आधे का क्या करोगे भाई? ठीक है, समझ में है। जब तुम्हें एंगल बताया जाना है, उस एंगल के रेस्पेक्ट में दिखता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। हाइपोटेनस तो तुम्हें हर बार दिखेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। पाइथागोरस तुम लगा लोगे उस पर, मैं नहीं जाऊँगा फालतू। समझ आया? आगे चले, चलो। अब मुझे एक चीज़ बताओ तुम, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो भी मुझे बता दो। ये सब तुम्हें पता है। साइन का रेसिप्रोकल कौन, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? एक तो यार थीटा बुलवा है, थीटा कहीं नहीं बोलूँ तो भाई समझ जाना तुम। देखो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। बहुत बढ़िया है भाई, तुम तो समझदार हो। कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। हमेशा ये हमेशा होते हैं क्या रेसिप्रोकल? अब पहली चीज़ तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए,
दूसरी चीज़, दिमाग लगाते वक्त तुम्हें ये और ध्यान रखना है कि तुम ज़्यादा दिमाग ना लगा दो। यानी ये वही बात हो रही है कि तुम्हें कॉशियस होना है बट ओवर कॉशियस नहीं होना है। तुम्हें प्रोडक्टिव होना है बट ओवर प्रोडक्टिव नहीं होना है साइन को लेके भाई। पागल हो गया मैं, और किसी के रिस्पेक्ट में क्यों बोल रही हूँ? तो बताओ। लगा था भाई, लगा था। कोई तो बोलता ही है। अच्छी बात है, तुमने बोली अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात बोली है तुमने। बाकियों को क्या लगता है? चलो, तुम बोल रहे हो कि साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर हो सकता है, कोसेक थीटा साइन थीटा के बराबर, सॉरी, रेसिप्रोकल हो सकते हैं ये एक दूसरे के। कब? जब साइन थीटा नॉन जीरो। यानी कि तुम ये लाइन बोल रहे हो कि साइन थीटा नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा में क्या आ जाएगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? बोल के बताओ 1/0 क्या होता है। खबरदार अगर एक भी आदमी ने गलत बोल दिया तो मैं सुन रहा हूँ अभी। 1/0 क्या होता है? कितने लोग बोल रहे हैं इनफाइनाइट? नहीं, बोलो बोलो, कोई बोल रहा था ना इनफाइनाइट अभी। कोई तो बोल रहा था ना भाई। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 इनफाइनाइट बोल मत देना अगली बार से, नॉट डिफाइंड होता है ना। 1/0 को इनफाइनाइट बनाते चल रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे? ऐसे ही तुम बोल रहे हो कि चलो सर कॉस थीटा भी इधर जीरो नहीं होना चाहिए, और सर फिर इधर उधर टैन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए कभी। सिस्टम बिगड़ जाएंगे नहीं तो। ठीक है भैया, ये लाइन बोल रहे हो तुम। अच्छी बात है। अब मैं दूसरी लाइन पूछता हूँ तुमसे। ये क्लियर है ना इतना? साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो कहाँ होता है वो बाद में बात करेंगे। फिर इतना समझ गए ना, बस तुम डेफिनेशन डेफिनेशन समझो। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर। cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? और दूसरी लाइन, ट्रू और फॉल्स बताना है सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन का। क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर। ट्रू और फॉल्स, बस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं लिखा है ऐसा, मेरे पे मत आ देना तुम। बताओ। देखिए, बड़ी 10th में तुमने परसेंटेज बनाई है, सबकी शायद 90 प्लस होगी तुम्हारी। 80 भी है, चलो 84 भी है। 80 से नीचे है किसी की? 68 भी है, बहुत बढ़िया है। और 68 से नीचे ऑप्शन चल रहा है अपना, रिवर्स में चल रहा है बस। 68 से नीचे किसकी है? जैसे 10 नहीं निकलते क्या तुम्हारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, कौन कितने कम पैसों में तुम्हारा फॉर्म भरवा सकता है, उसको मिल जाएंगे। क्वालिटी पे नहीं जाते कोई, क्वालिटी वालिटी सब फालतू चीज़ें हैं भाई। तुम तो पैसा बताओ भाई कितने। बताओ 68 से कम किसी की है? नहीं है। चलो अच्छी, 90 प्लस बनी है तुम्हारी, आता होगा भाई फिर तो तुम्हें। है? पहला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। चलो भाई,
एक बच्चा बोल रहा है कि सर दोनों फॉल्स है। ठीक है भैया, दोनों पे फॉल्स लगा देते हैं। ये कौन सा पेन है भाई? ये तो रंग बदल दिया 3 बार तो इतनी देर में। हाँ भाई, अच्छा ये ग्लिटर विलिटर है क्या? अरे भाई ये क्या चीज़ है? नॉर्मल कलर वलर दिया तो भाई, ग्लिटर विलिटर का मैं क्या करूँगा? एक बच्चा बोल रहा है ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। चलो दोनों तरफ सेफ चलते हैं। और बताओ। चलो एक बच्चा बोल रहा है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। और बताओ, 2 पैटर्न और बचे हैं, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू। वो भी कोई बोलना चाहता है? अच्छा बोल भी दिया किसी ने, हैं? बड़े बेशरम हो तुम। क्या ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू? फॉल्स ट्रू। ठीक है सर, फिर ट्रू फॉल्स भी बोल ही दो। चलो मैं ही लिख देता हूँ, तुम क्या ही बोलोगे। अब तुम थक गए होगे ना बोलते बोलते। मैं ही लिख देता हूँ, ट्रू और फॉल्स। फिर इन दोनों ऑप्शनों को ही क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ मैं? इन दोनों को भी नॉर्मली लिखता हूँ बाकियों के जैसे। अपन कोई वो थोड़ी है कि भाई इसको गिफ्ट समझ के दे देंगे और बाकियों को भाई पूरे पैसे लेंगे। ज़मीन के ट्रू और ट्रू। ठीक है, तो बताओ। चलो छोड़ो भाई, तुम्हें क्या करना है इन चीज़ों में? करना तो चाहिए, अब छोड़ो। 4 ऑप्शन लिखवा दिए तुम। चलो अब मुझे टेक करना है क्या? मुझे टिक करना है तो भैया फिर मैं चाहूँगा इस वाले ऑप्शन पे। कारण सोचने की कोशिश करो, क्यों? थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तुम कारण सोचो इतनी देर। मैं ही बता दूंगा तो फिर क्या मतलब है? सारी चीज़ें हैं, खुद तो कुछ करो। ठीक है, सोचो सोचो कारण। इनकी थोड़ी रेंज की बात कर ले, या वो बात में कर लेंगे ग्राफ्स में। आइडेंटिटीज़ तुमने पढ़ रखी है शायद, है ना? उन पर थोड़ी बात कर लेता हूँ मैं इतनी देर। पहली आइडेंटिटी तुमने क्या पढ़ रखी है भाई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए? पढ़ी होगी ना, साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ तुम बहुत बढ़िया हो भाई, बोर्ड तो तुम्हारी तभी क्लियर हुई है, मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी आइडेंटिटी बोल दो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। अब देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू 1। और ये a² - b² दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। a² - b² को a+b a-b को हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, वैसे थोड़ी लिख के बताऊँ अब, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लिख लोगे ना, ये वो चीज़ें भी लिखानी है। और इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बिल्कुल 1 + cot² थीटा। तो सेम हरकत है अपन इसके साथ भी कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक थीटा माइनस cot थीटा कॉसेक थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों भी रेसिप्रोकल है। कॉसेक थीटा माइनस cot थीटा और कॉसेक थीटा प्लस cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया। ये 3 तुमने आइडेंटिटी
प्रैक्टिस पढ़ रखी थी, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि तुम्हें आता है। अब चलो, अब उस पर बात कर लेते थोड़ी देर के लिए। हाँ भैया बताओ भाई, ऐसा क्यों किया मैंने? एक को तो मैंने एग्जाम्पल बदलने पड़ेंगे मुझे। एक को मैंने ट्रू क्यों बोला और एक को मैंने फॉल्स क्यों बोला, इतनी सी बात करनी है। क्यों? ए भी बच्चा आंसर कर सकता है, बताओ। पक्की बात है, उसे अगले टेस्ट में 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सही से। जो ये आंसर कर दिया उसे 5 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब बताओ, सोच के बताओ, कुछ भी ट्राई करो। भाई मेरे तो इसको तभी पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। डिस्टर्बेंस क्या नहीं हो पानी, तुम भी पिया करो भाई बीच बीच में, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर मुझे बोलोगे हैं नींबू पानी थोड़ी पियोगे, तुम तो आजकल स्टिंग पीने वाले बंदे हैं। चलो बताओ, किसने? हाँ बोलो बोलो। ये होती है बात, देखो डोमेन, ये इतना सा वर्ड था जो तुम्हारे 5 नंबर लेके बैठा था, तुम्हें सिर्फ ये एक वर्ड बोलना था, डोमेन। डोमेन क्या होती है तुम्हें आइडिया है? देखो मेरे को एक बात बताओ, अपन बात कर रहे हैं कि कोसेक थीटा एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, और इधर साइन थीटा ये फंक्शन है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन हो सकता है। क्या देखो, साइन थीटा 0 ले सकता है, तो ये 1/0 आएगा, तब दिक्कत होगी ना। 1/0 आ सकता है, तो वो जो थीटा है जिस पे 0 दे सकता है, वो थीटा हटाना पड़ेगा ना। मैं इतना बोल रहा हूँ कि साइन थीटा कभी 0 बन सकता है, और साइन थीटा 0 बन सकता है, तो ये 1/sin थीटा दिक्कत कर सकता है अपने को, क्योंकि 1/0 दिक्कत है। क्या कोसेक थीटा कभी 0 बनता है? नहीं बनता। तो क्या 1/0 कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसमें जितनी भी डोमेन में थीटा है उन सब के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिक्कत है, अपने को वो थीटा हटाने पड़ेंगे जहाँ पे साइन थीटा 0 हो जाता है। वही बात अपन ने देखी थी कि साइन थीटा 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे साइन थीटा 0 हो सकता था तुम्हारा, यहाँ पे कॉसेक थीटा 0 नहीं हो सकता कभी, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। पर इसमें अड़चने आ सकती है, इसमें बाधाएं आ सकती है। समझ आया? डोमेन क्लियर है चीज़? अगली बार से दिक्कत थोड़ी होगी। हो गई तो 5 नंबर काट भी दूंगा मैं, ध्यान रखना। हाँ फालतू काम नहीं। बता दिया हूँ, जाके देखना, कोई दिक्कत आए तो कल पूछना मेरे से, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है? क्या टाइम? यार तुम एक तो टाइम बहुत देखते हो। टाइम वाइम क्या होता है मतलब 2 लाइनें पूरी सी नहीं पढ़ाई मैंने अभी तक, तुम टाइम देखने लग जाते हो। क्या पढ़ाया आज अपन ने? पढ़ाई क्या है? आज तो तुम 2 घंटे पढ़ सकते हो यार, तुम्हारी कैपेसिटी है भाई। चलो एक क्वेश्चन लिख लो बस, एफ
साइन थीटा if sin theta plus sin square theta equals to 1, then prove that. क्वेश्चन शायद गलत हो सकता है क्योंकि मतलब करा हुआ है मुझे इतना ही। सही है ये, इसको ट्राई करना। कुछ नहीं करना है, तुम्हारे को स्क्वायर है, तुम्हारे को एक आइडेंटिटी पता है जो तुम्हारे बोर्ड्स में भी तुम्हारे काम आई थी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है, वही रखते जाओ बस, हो जाएगा। पर उसे रखो, नहीं हो तो अपन कल बात करेंगे, है ना? कल ही बात करेंगे, और तो क्या पढ़ोगे तुम बोलने लग जाओगे सर टाइम हो गया टाइम हो गया। ठीक है फिर।